कि कांग्रेस एक तरफ तो समझौते की बात करे और सचिन पायलट उसको ठुकरा कर है, क्योंकि चुनाव के अंदर मैं अकेला ही सक्षम हूं पूरी पार्टी को जिताने के लिए। याद कीजिए निकम्मा शब्द, याद कीजिए नालायक शब्द, और अब तीसरा बुद्धि का दीवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज ट्रेंडिंग टॉक शो में मैं आपसे मुखातिब होऊंगा कांग्रेस का जो बड़ा विषय इन दिनों चल रहा है। हालांकि कांग्रेस का कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें नेताओं की राजनीति दो हिस्सों में न बटी हो, लेकिन राजस्थान में जिस रूप में ये तस्वीर सामने आई है वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के अंदर सब जानते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो तकरार है वो न केवल सतह पे आई है बल्कि अब आला कमान पर भी भारी पड़ रही है। आला कमान कोई निर्णय करे उससे पहले ही नेताओं के बयान शुरू हो जाते हैं। आज 26 मई का दिन था। कायदे से ये होना था कि दिल्ली के अंदर आला कमान की बैठक होनी थी, जिसमें न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात होनी थी। वहां चुनाव की रणनीति को लेकर बात होनी थी, लेकिन फोकस सारा देश का ये था कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस की गलियारों में क्या कुछ होता है, किस रूप में चर्चा होती है। अशोक गहलोत वहां पर पहुंचते हैं दिल्ली में तो क्या किस रूप में उनके बयान आते हैं, नेताओं को क्या कुछ कहते हैं, और सचिन पायलट अगर पहुंचते हैं तो वो किस रूप में वहां पर बयान देते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन जैसा कि अमूमन कांग्रेस में होता आया है, ऐन वक्त पर बैठक है वो टाल दी गई। अब इस बैठक के टालने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, वो बाहर हैं, वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होने के लिए समय नहीं निकाल पाए, इसलिए इस बैठक को टाल दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई यही वजह है? राजस्थान के अंदर जिस रूप में जब भी आला कमान कोई भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करता है, दोनों नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ से कोई न कोई सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से कोई न कोई एक ऐसा बयान आता है जो कि पूरी कोशिश के ऊपर या पूरे किए कराए के ऊपर एक तरह से पानी फेर देता है। बात करते हैं सबसे पहले सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर थे तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी जनसंघर्ष यात्रा का ऐलान किया। कर्नाटक के अंदर वोटिंग हो रही थी, उस वक्त उनकी जनसंघर्ष यात्रा चल रही थी। राजस्थान के अंदर जब महंगाई राहत कैंप चल रहे थे तब सचिन पायलट हैं वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे और अपनी सरकार को घेर रहे थे। तो सचिन पायलट की भूमिका साफ तौर पर स्पष्ट है कि वो चाहते क्या है। बात करें अशोक गहलोत की, जब भी सचिन पायलट को लेकर आला कमान के नेताओं का कुछ ऐसा बयान आता है या सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो लगातार ऐसे बयान दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि समझौते के कोई वो मूड में नहीं है, या राजस्थान के अंदर अब वो तस्वीर नहीं बन सकती जो आला कमान ने पहले बनाने की कोशिश की थी, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ में खड़े हों, विक्ट्री का सिग्नेचर बनाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं उनकी मंशा ये है कि अब किसी भी कीमत पर समझौते की बात ना हो, और इसीलिए अलग अलग मंच पे वो बयान देते रहे। पहले हमने देखा करौली धौलपुर के दौरे में जिस रूप में उन्होंने उन तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा किया, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया, निशाना साधा, और ये इशारों में बात करने की कहने की कोशिश की कि पूरा आंदोलन अगर हो रहा है मेरे विरुद्ध तो वो कहीं न कहीं उस पे बीजेपी की शय है, बीजेपी का प्रशय है, बीजेपी के दबाव में काम हो रहा है, क्योंकि मानेसर के अंदर जो तमाम विधायक गए थे उनमें उनके साथ में पैसों का लेन-देन हुआ और उनके खुद विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत को बताया है। कल भी ऐसा ही हुआ। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिंधी कैंप बस स्टैंड पर थे। वहां पर कार्यक्रम था लोकार्पण का नए बस स्टेशन का। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि बैलेंसिंग एक्ट करते हैं दोनों गुटों के बीच में, कई तरह बयान देकर उन्हीं के विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक का मामला अपनी नजर से उठाया और कहा कि पेपर लीक मामले में हमने जो कार्रवाई की है, किसी भी राज्य के अंदर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, और ऐसे में पेपर लीक से जो विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा देने की मांग है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई, और इसे बुद्धि का दिवालियापन उन्होंने कहा। याद कीजिए निकम्मा शब्द, याद कीजिए नालायक शब्द, और अब तीसरा बुद्धि का दिवालियापन। तो ये अशोक गहलोत हैं, उनकी तल्खी वो बताती है। आमतौर पर इस तरह का जेस्चर और इस तरह की जो भाषा है वो मुख्यमंत्री गहलोत नहीं बोलते, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत और
के मन में जो चल रहा है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत आहत हैं कि पीसीसी चीफ होने के नाते सचिन पायलट को मानेसर का जो पूरा अपना कार्यक्रम है उसको टालना चाहिए था। वो मानेसर नहीं जा सकते, वो पीसीसी अध्यक्ष थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते उनका ये एक्ट है वो कतई माफी के योग्य नहीं है। उधर सचिन पायलट के जो समर्थक लोग हैं वो सितंबर के अंदर जो घटना हुई राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के सामने तमाम विधायक हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने इस्तीफे सौंपने की बात कही और पूरा जो घटनाक्रम हुआ, उसमें वो मानते हैं कि आलाकमान की नाफरमानी भी ऐसी आज तक नहीं हुई है। तो दोनों नेता अपनी-अपनी बातों को लेकर कायम हैं, एक्सट्रीम तक स्टैंड ले चुके हैं और आलाकमान इस वक़्त में कोई समझौता वार्ता है वो करने के मूड में इसलिए भी नहीं है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को ये मैसेज जाएगा कि हम जो दबाव बनाते हैं या हम जिस तरह का माहौल बनाते हैं उसके मुताबिक आलाकमान है वो मजबूर होता है फैसला करने के लिए। लिहाजा आलाकमान ने ये बैठक को टाल दिया है। सचिन पायलट के 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा 31 मई को और उसके बाद वो क्या करते हैं, मुझे लगता है आलाकमान इसको देखना चाहता है कि उनका विरोध का या बगावत का जो उनका अंदाज़ है वो किस हद तक आगे जाता है। ठीक है, 15 दिन बाद फैसला हो जाएगा अगर सचिन पायलट वाक़ई कांग्रेस के साथ बने रहना चाहते हैं। लेकिन 15 दिन का जो अल्टीमेटम है, वो उन्होंने दिया है सचिन पायलट ने। तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस एक तरफ तो समझौते की बात करे और सचिन पायलट उसको ठुकरा कर अपनी अलग राह पकड़ लें। तो आलाकमान के मन में ये भी शंका है, ये भी भय है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो ज़िद पर एक तरह से अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कम से कम नहीं होना चाहिए। जिन विधायकों ने साथ दिया है, उनकी नुमाइंदगी वो करते हैं। नैतिक रूप से अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है और वो लगातार ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए मेरा पलड़ा भारी है क्योंकि मैं सही के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी विरोधी जिन लोगों ने गतिविधियाँ की हैं उनसे समझौता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चुनाव के अंदर मैं अकेला ही सक्षम हूँ पूरी पार्टी को जिताने के लिए। पायलट हैं वो अपना कद बढ़ा रहे हैं, अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और आलाकमान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा पार्टी के अंदर तो फिर स्थितियाँ कुछ और भी हो सकती हैं। पायलट कैंप के भी कुछ समर्थक लोग हैं आलाकमान के पास में। दोस्तों, उनमें इस वो तमाम लोग इस बात को भुरा रहे हैं कि सचिन पायलट नहीं होंगे तो न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर भी हमें असर पड़ सकता है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर। तो ये जो पूरी तस्वीर बनने की कोशिश दोनों नेता अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों के समर्थक हैं अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और आलाकमान के मन में एक तरह से संदेह है कि इस पूरे मामले का सम्मानजनक हल है वो कैसे निकाला जाए जिसमें आलाकमान का की सुप्रीमेसी है वो भी बनी रहे, दोनों नेताओं का ईगो है वो भी सैटिस्फाइड रहे और साथ में कांग्रेस का संगठन भी मजबूत हो। रंधावा ने कोशिश की आते ही जिस रूप में उन्होंने बयान दिए थे अनुशासन को नहीं अनुशासन किसी भी कीमत पर तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात उन्होंने कही थी अपने पहले बयान में कि मैं पार्टी का अनुशासन कायम करने आया हूं, लेकिन उस अनुशासन को कायम करते-करते रंधावा मानो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो हवन करते हुए अपने हाथ जला बैठे हैं। तो रंधावा ने इस मामले से दूरी बना ली है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा भी दूसरे नेता हैं, जिनको सँभालना है। तो राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में आलाकमान की भूमिका क्या होगी? 26 मई को क्या होने वाला है इसको लेकर कौतूहल था, लेकिन वो पूरा जो एक माहौल बना था, वो टाय-टाय फिस हो गया और अब अगली तारीख का इंतज़ार है। सचिन पायलट के मन में भी यकीनन बेचैनी होगी कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम है, आज इसका पटाक्षेप हो सकता था और इसमें उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन वो मौका उनके हाथ से चला गया। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नहीं होने का मतलब क्या है कांग्रेस आलाकमान के अंदर, ये भी तय हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या रंधावा हैं, वो अकेले कोई फैसला करने की स्थिति में नहीं है। जब कांग्रेस आलाकमान की बात होती है तो गांधी परिवार से अलग कुछ भी नहीं है। तमाम जो बातें हैं वो गांधी परिवार के अंदर ही समाहित हैं, उसी में समाई हैं। ट्रेंडिंग टॉक में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ये चर्चा कैसी लगी, ये तमाम जो विश्लेषण है वो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अगले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप बात करना चाहते हैं, ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।